तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम ऋषि अरण्यक था। वे अपनी कठोर तपस्या और प्रकृति से गहन प्रेम के लिए जाने जाते थे। ऋषि अरण्यक का मानना था कि ईश्वर की सच्ची आराधना प्रकृति के कण कण में है। सावन का महीना उनके लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि इस दौरान प्रकृति अपनी पूर्ण भव्यता में होती थी। एक सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली छाई थी और मंद मंद वर्षा हो रही थी, ऋषि ने एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने देखा कि वन में कुछ ऐसे दुर्लभ औषधीय पौधे थे जो लगातार मानवीय हस्तक्षेप और जानवरों द्वारा चारे के रूप में उपयोग किए जाने के कारण लुप्तप्राय होते जा रहे थे। इन पौधों में जीवनदायी गुण थे और वे कई बीमारियों का इलाज कर सकते थे। ऋषि अरण्यक ने निश्चय किया कि वे इस सावन में इन पौधों को बचाने और उनका संरक्षण करने के लिए विशेष तपस्या करेंगे। उन्होंने एक छोटा सा क्षेत्र चुना जहां ये पौधे उगते थे और वहां एक कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने न केवल उन पौधों की देखभाल शुरू की, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी नए पौधे रोपे। गांव के कुछ लोग जब ऋषि के पास आशीर्वाद लेने आते तो वे देखते कि ऋषि पत्थरों और टहनियों से एक छोटी बाड़ बना रहे हैं ताकि जानवर पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। वे आश्चर्यचकित होकर पूछते, हे ऋषि, आप तो महान तपस्वी हैं, आप इस तरह के सांसारिक कार्यों में क्यों लगे हैं? ऋषि अरण्यक मुस्कुराते हुए कहते, पुत्रों, शिव केवल कैलाश पर ही नहीं, इस पृथ्वी के हर कण में बसते हैं। इन पौधों में भी उनका ही जीवन है। इनकी रक्षा करना और इन्हें पुनर्जीवित करना भी उतनी ही बड़ी तपस्या है जितनी हिमालय में बैठकर ध्यान करना। सावन हमें जीवन के हर रूप का सम्मान करना सिखाता है। ऋषि ने अपना संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देते, उनकी देखभाल करते और शाम को उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक बाड़ लगाते। कई बार सांप और जंगली जानवर उनके पास से गुजरते, लेकिन ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहते। उनकी इस निस्वार्थ सेवा और समर्पण को देखकर वन के अन्य छोटे मोटे जीव जंतु भी उनसे मैत्रीपूर्ण हो गए। सावन का महीना बीतने को आया। ऋषि की मेहनत रंग लाई थी। जिस क्षेत्र में कभी दुर्लभ पौधे मुरझा रहे थे, वह अब हरे भरे औषधीय पौधों से भर गया था। हवा में उनकी भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। गांव के लोग जब फिर से ऋषि के पास आए तो उन्होंने अपनी आंखों से इस बदलाव को देखा। उन्हें लगा जैसे ऋषि ने एक पूरे जंगल को ही पुनर्जीवित कर दिया था। ऋषि अरण्यक ने उन्हें समझाया, यह मेरी तपस्या का फल नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा और कर्म का परिणाम है। सावन का महीना हमें ये संदेश देता है कि हम केवल ईश्वर से मांगे नहीं, बल्कि पृथ्वी और उसके जीवों की भी सेवा करें। सच्ची धार्मिकता केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि जीवन की हर इकाई के प्रति हमारे कर्तव्य में निहित है। उस दिन से ऋषि अरण्यक को न केवल एक महान तपस्वी के रूप में, बल्कि एक संरक्षक और पर्यावरणविद के रूप में भी जाना जाने लगा। उनके प्रयासों से गांव वालों ने भी प्रकृति का महत्व समझा और अपने आसपास के पेड़ों और पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया। सावन का महीना अब उनके लिए केवल शिव की पूजा का ही नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और जीव दया का भी प्रतीक बन गया था, जिसने ऋषि अरण्यक के संकल्प के माध्यम से एक नया अर्थ ग्रहण किया था। ऋषि अरण्यक के प्रयासों से वन में औषधीय पौधों का संरक्षण तो हुआ, लेकिन उनकी दूरदर्शिता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ युवा अभी भी वनों में लकड़ी काटने या शिकार करने जैसी गतिविधियों में लिप्त थे, जिससे वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा था। ऋषि को लगा कि केवल पौधों को बचाना काफी नहीं है, बल्कि लोगों में प्रकृति के प्रति गहरी समझ और सम्मान विकसित करना भी उतना ही आवश्यक है। अगले सावन में जब पूरा गांव शिव की भक्ति में लीन था, ऋषि अरण्यक ने एक नया संदेश देना शुरू किया। वह गांव के चौपाल पर बैठकर ग्रामीणों से बातचीत करते। उन्होंने कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से समझाया कि कैसे प्रकृति शिव
का ही एक रूप है और उसका विनाश करना स्वयं शिव का अपमान है। जब आप एक पेड़ काटते हैं, ऋषि कहते, तो आप केवल एक पेड़ नहीं काटते, बल्कि उस जीव जंतु के घर को नष्ट करते हैं जो उस पर निर्भर है, उस हवा को प्रदूषित करते हैं जिसे हम सब सांस लेते हैं, और उस भूमि को कमजोर करते हैं जो हमें भोजन देती है। शिव का वास पत्थरों में नहीं, बल्कि इन हरे भरे वनों में भी है। शुरुआत में कुछ युवा उनकी बातों को मजाक समझते थे, लेकिन ऋषि की वाणी में ऐसी शांति और प्रेम था कि धीरे धीरे लोग उनकी बात सुनने लगे। ऋषि ने उन्हें सिखाया कि वनों से हम सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि फल, जड़ी बूटियां और शुद्ध हवा भी प्राप्त करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वनों के कटने से कैसे बारिश का चक्र प्रभावित होता है और सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर उनकी फसलों पर पड़ेगा। ऋषि अरण्यक ने गांव के युवाओं को अपने साथ वन में आने के लिए प्रेरित किया। वो उन्हें विभिन्न पौधों और उनके उपयोग के बारे में बताते। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए वनों से जड़ी बूटियां और फल एकत्र किए जा सकते हैं। उन्होंने एक वन मित्र समूह का गठन किया, जिसमें गांव के युवा शामिल थे। इन युवाओं का काम अब वनों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी अनावश्यक रूप से पेड़ों को न काटे या जानवरों का शिकार न करे। सावन के अंत तक वन मित्र समूह ने वनों में अनगिनत नए पौधे लगाए थे। गांव के युवा अब केवल शिव मंदिरों में ही नहीं, बल्कि वनों में भी अपना समय बिताते थे, उनकी देखभाल करते हुए। उनका मानना था कि यह भी शिव की सेवा का ही एक रूप है। ऋषि अरण्यक ने गांव वालों से कहा, ये सावन हमें केवल उपवास और पूजा नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें अपनी धरती माँ की भी सेवा करनी चाहिए। जब आप प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो प्रकृति आपको सब कुछ देती है। ये शिव का ही आशीर्वाद है जो हमें इस रूप में प्राप्त होता है। गांव में अब न केवल औषधीय पौधों का संरक्षण हो रहा था, बल्कि पूरा वन स्वस्थ और हरा भरा हो गया था। गांव के लोग अब प्रकृति को देवता के समान पूजते थे। ऋषि अरण्यक ने उन्हें ये सिखाया था कि सच्ची धार्मिकता केवल ग्रंथों और मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कर्मों में और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान में झलकती है। सावन का हर साल आना अब उनके लिए प्रकृति और शिव के साथ अपने संबंधों को नवीनीकृत करने का अवसर बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।